Good morning, students. Today we will complete the chapter 8 exercises. Our first exercise is fill in the blanks. First, joints of the bones help in the dash of body. जो बॉडी के जॉइंट्स होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं? बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करते हैं. ठीक है. जॉइंट से हमारी बॉडी का कोई पार्ट आगे पीछे दाएं बाएं मूव करता है या पूरा एक सर्कल में मूव करता है. सेकेंड, और कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेजेस फॉर्म्स द स्केलेटन ऑफ द बॉडी. बोन और बोन के ऊपर जो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है और मसल्स प्रेजेंट होती हैं पूरा क्या बनाती है? हमारे स्केलेटन बनाती हैं, यानी कंकाल बनाती हैं. वो ढांचा जो हमारी बॉडी को एक फ्रेम देता है, एक शेप और साइज देता है. थर्ड, द बोन्स एट द एल्बो आर ज्वाइंट बाय अ हिंज जॉइंट. हिंज जॉइंट मैंने आपको बताया था जैसे दरवाज़ों के पे होता है जो सिर्फ अंदर और बाहर मूव करते हैं, ठीक उसी तरह हमारे एल्बो कोनी पर भी हिंज जॉइंट प्रेजेंट होता है. हिंज मतलब एक तरीके का जोड़ होता है जहाँ पे दो चीज़ें जुड़ती हैं और वो फ्रीली आगे पीछे मूव कर पाती हैं. नेक्स्ट, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स पुल्स द बोन्स ड्यूरिंग मूवमेंट. जो मसल्स होती हैं वो हमेशा पुल करती हैं एक दूसरे को जब वो हाथ जैसे हम अपने किसी भी बॉडी पार्ट को मूव करते हैं तो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी पुल करती हैं वो दूसरे को. मसल्स में पुशिंग नहीं होती है. सेकेंड, गिव आंसर इन वन वर्ड. योर फर्स्ट इज द टोटल नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी. बहुत बेसिक क्वेश्चन है. ह्यूमन बॉडी में कितनी हड्डियाँ होती हैं? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 206, 206 बोन्स. सेकेंड, द टोटल नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट इन द स्कल इज. स्कल मतलब खोपड़ी में कितनी हड्डी प्रेजेंट होती हैं? 22. थर्ड, द नंबर ऑफ रिब्स प्रेजेंट इन द रिब केजेस. हमारी कितनी पसलियाँ होती है? रिब्स मतलब होता है पसलियाँ. रिब केज मतलब पसलियों का जो पूरा अंदर जाल बना होता है जिसमें हमारा पसलियाँ हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम होती है स्पाइनल कॉर्ड उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वर्टिब्रा से जुड़ी रहती हैं. तो कितने पेयर्स होते हैं रिब्स के? 12 पेयर्स, यानी 24 पसलियाँ होती हैं, 12 जोड़ी होती हैं. फोर्थ, द लार्जेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ फीमर. फीमर मैंने आपको बताया था हमारे पैर की हड्डी होती है टांग की, जो हमारे यहाँ पे हिप बोन से लेके नीचे एंकल तक जुड़ी होती है. ये हमारे पूरी बॉडी ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है. नेक्स्ट, द बोन्स एट जॉइंट्स आर अटैच टू ईच अदर बाय स्ट्रॉन्ग. जो बोन्स होती हैं एक दूसरे से जुड़ी होती है किस चीज़ से? एक स्ट्रॉन्ग लिगामेंट से. ठीक है. तो अगर लिगामेंट में हमारे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस चीज़ का असर हमारे बोन के मूवमेंट पे ज़रूर पड़ता है. सिक्स, जो जॉइंट प्रेजेंट इन फेशियल बोन्स इज इमूवेबल जॉइंट. फेशियल बोन यानी चेहरे की जो हड्डियाँ होती हैं उसमें कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है? इमूवेबल, क्योंकि वो मूव नहीं कर पाता. सिर्फ और सिर्फ हमारा लोअर जो होता है जो मूवेबल होता है. ठीक है. नेक्स्ट, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट, व्हाट इज़ अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. एक बॉल और सॉकेट जॉइंट क्या होता है? बॉल और सॉकेट मैंने क्या बताया था? एक हॉलो कैविटी होती है, उसके अंदर दूसरी कोई भी चीज़ सॉकेट से जाके फिट हो जाता है, वो फ्रीली सभी डायरेक्शन में मूव कर पाता है, वो होता है बॉल और सॉकेट जॉइंट. आंसर, द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कैविटी. जो किसी एक बोन का जो राउंडेड एंड होता है वो किसी उसमें जाके फंस जाता है एक कैविटी. कैविटी मतलब होता है हॉलो स्पेस दूसरे बोन के, उसमें जाके फिट हो जाता है और ये सभी डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ करता है. सच अ जॉइंट अलाउज मूवमेंट्स इन ऑल डायरेक्शन. सेकंड, विच ऑफ द स्कल बोन्स आर मूवेबल. कौन सी स्कल बोन मूवेबल है? कौन सी ऐसी इकलौती स्कल बोन है जो मूवेबल है? लोअर जॉ. ठीक है. थर्ड, वाई कैन आवर एल्बो नॉट मूव बैकवर्ड्स. हमारी जो एल्बो कोहनी होती है वो पीछे की तरफ मूव क्यों नहीं कर पाती है? बिकॉज एल्बो कैन नॉट मूव बैकवर्ड बिकॉज इट हैज़ अ हिंज जॉइंट. हिंज जॉइंट किसी एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ करता है, विच अलाउज ओनली बैक एंड फोर्थ मूवमेंट. जो हमारी केवल आगे और पीछे को ही मूव कर सकता है, ये वापस उसको पूरा पीछे को बेंड नहीं कर सकता. फोर्थ क्वेश्चन, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स फाउंड इन स्केलेटन. स्केलेटन में पाए जाने वाले कौन कौन से डिफरेंट जॉइंट्स हैं उनके नाम बताइए. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स फाउंड इन द स्केलेटन आर. फर्स्ट, फिक्स्ड और इमूवेबल जॉइंट. ऐसा जॉइंट जो फिक्स्ड है, मूव नहीं कर सकता, उसे हम बोलते हैं फिक्स्ड और इमूवेबल जॉइंट. जो कौन सी किस में होता है? बोन्स ऑफ स्कल, खोपड़ी की हड्डियों में होता है. मूवेबल जॉइंट किस में होता है? अपर आर्म यानी ये हाथ का ऊपरी भाग, लेग यानी पैर, एल्बो कोहनी, रिस्ट हमारी कलाई जिसे हम सब चारों तरफ घुमा सकते हैं. स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, थोड़े बहुत जो मूव कर सकते हैं वो जॉइंट कौन से होते हैं? हमारे रिब्स होती हैं, पसलियाँ. ठीक है. जो ऊपर नीचे होती हैं जब हम ब्रीदिंग करते हैं. ब्रेस्ट बोन हमारी जो हमारे यहाँ चेस्ट में प्रेजेंट होती हैं वो भी हम उनको हल्का सा मूव कर सकते हैं. ब्रीदिंग के टाइम पे ऑलमोस्ट वो होती ही होती है, जब हम कुछ नहीं करते हैं तब भी. क्वेश्चन 5, नेम द ऑर्गन्स दैट आर प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज. वो ऑर्गन्स बताइए जिनको रिब केज प्रोटेक्ट करती है. तो कौन से ऑर्गन है वो जो हमारे रिब केज के अंदर प्रेजेंट होते हैं? हार्ट और लंग्स यानी दिल और हमारे फेफड़े. नेक्स्ट इज ड्रॉ द डायग्राम ऑफ मूवमेंट इन स्नेक एंड रिब केज. यानी सांप किस तरीके से मूव करता है? मैंने आपको एनिमल्स का मूवमेंट बताया था, अर्थवॉर्म, स्नेक, स्नेल, कॉकरोच एक्सेट्रा, बर्ड्स. ठीक है. तो इस तरीके से आपको बताना है स्नेक का मूवमेंट और रिब केज यानी पसलियों का जो ढांचा है, पिंजड़ा है. तो ये हम देखते हैं एक आपका रिब केज है.
ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है, ये सामने से आपको जो दिख रहा है ये इसका पीछे का पोर्शन होता है। ठीक है, पीछे का पोर्शन हुआ मतलब ये जब आप इसको सामने से देखोगे तो आपको यहाँ पे एक फ्रंट पे बीच में एक हड्डी होगी और पीछे जो ये नीचे ब्लू कलर की दिख रही है ये आपके पीछे स्पाइनल कॉर्ड है जो पूरी आ रही है, वर्टिब्रा है, बैकबोन है, जिस पे जाके ये पीछे को सारी हड्डियाँ जुड़ी होती है। तो एक केज होता है इसमें, ठीक इस जगह पे, एक सेकेंड, हाँ, ठीक इस जगह पे जो है आपका क्या प्रेजेंट होता है, हार्ट, और इस तरफ दोनों साइड आपके लंग्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस जगह पे आपका हार्ट होता है और इस जगह पे आपके लंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्या करता है इसका, इस बेसिकली क्या यूज़ होता है रिब केज का, ये आपके पूरे जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका रिब केज। इसको आप आराम से देखिए, इसकी प्रैक्टिस करिए और इसको अपनी कॉपी पे ड्रॉ करिए। ये रिब केज बनाना आपको आना चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी का बहुत मेन पार्ट है जो क्या करता है, हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन सभी को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और हमारी बॉडी को एक शेप और एक साइज़ देने में हेल्प करता है। किसकी हेल्प करता है, स्केलेटन की। ठीक है, और नेक्स्ट आते हैं अब हम, तो नेक्स्ट है हमारा मूवमेंट इन स्नेक। ये स्नेक आपको दिख रहा होगा, इसमें जो ब्लू पोर्शंस हैं ये उसके वो एरिया जहाँ पे वो हल्का सा खुद को बेंड करता है, जो बिल्कुल पैरेलल होते हैं एक दूसरे की सीधे में होते हैं, दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। तो एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे एक फॉर्म कर रहा है, आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं मिलाकर। ये देखिए, देखी जाए तो एक सीधी लाइन हुई, तो एक सीधी लाइन में मूव करता है लेकिन अपनी बॉडी को हल्का सा मूव करते हुए, बेंड करते हुए। ये ऐसा इसलिए करता है क्योंकि क्या है, ये इसकी बॉडी में जो बोन्स होती हैं बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं। इसकी एक बहुत लॉन्ग बैकबोन होती है जिसको ये मूव करते हुए इस तरीके से अपने स्केलेटन को आगे को मूव करता है। ठीक है, तो ये रहा आपका चैप्टर। अगर इसमें आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप वीडियो व्हाट्सएप कॉल पे या फिर जूम के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।